बहुत बहुत स्वागत है 67वीं बीपीएससी डेली करंट अफेयर डिस्कशन में। ये डिस्कशन का हमारा पार्ट 6 है। प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो प्लीज हैव अ लुक एट इट। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि भारत ने किस देश के साथ ड्रोन के हवाई प्रक्षेपण के लिए एक समझौता साइन किया है। ये देश जो है वो यूएसए है। ये समझौता जो है हम रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के तहत हमने ये साइन किया है। इसमें एयरफोर्स रिसर्च लैबोरेटरी जो कि अमेरिकी संस्था है और इंडियन एयरफोर्स तथा डीआरडीओ मिलकर जो है एक प्रोटोटाइप, एक सैंपल, एक मॉडल डेवलप करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम एशियाई देश जिसने प्लास्टिक पैक्ट या समझौता शुरू किया है। आंसर है भारत है। भारत की एक संस्था है जिसका नाम है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसे शॉर्ट में WWF कहा जाता है। इन दोनों ने एक मंच का गठन किया है जिसे इन लोगों ने प्लास्टिक पैक्ट कहा है। इसके तहत क्या है कि देखिए, हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक का यूज होता है तो 40% के करीब में प्लास्टिक का यूज हम पैकेजिंग मटेरियल के रूप में करते हैं, तो हमें उस टाइम बाउंड मैनर को कम करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं CII और WWF क्या है, इनके बारे में छोटी सी जानकारी। देखिए, CII का फुल फॉर्म जो होता है वे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसमें क्या है कि अलग अलग जो इंडस्ट्री है वो इसके मेंबर होते हैं और वे अपने हितों को, अपने मसलों को सरकार के सामने रखते हैं। तो ये एक तरीके से इंटरेस्ट ग्रुप है, यानी हित समूह है। इसकी स्थापना 1895 में न्यू दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट, WWF जिसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसका फुल फॉर्म होता है, कहा जाता है, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी संरक्षण संस्था, कंजर्वेशन एजेंसी है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैड स्विट्जरलैंड में है। कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है यही संस्था जारी करती है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट हर एक 2 साल पे जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट है जिसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। दूसरी चीज, अर्थ आवर। देखिए, अर्थ आवर क्या है कि एक विश्वव्यापी जागरूकता अभियान है जिसे WWF ने शुरू किया था। इसकी शुरुआत जो है WWF ने वे ऑस्ट्रेलिया सिडनी से करी थी 2007 में। अर्थ आवर का कोई डे फिक्स नहीं होता है, उसके लिए बस मंथ और टाइम फिक्स है कि मंथ मार्च में होना है उसे, और उसकी टाइम जो है 8:30 से 9:30 तक। इसमें WWF जो है आम इंसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि जो अननेसेसरी लाइट हम यूज करते हैं उसको हम लोग स्विच ऑफ कर दें। ठीक है, 2020 में ये 28 मार्च को मनाया गया था, 2021 में इसे 27 मार्च को मनाना है और 2022 में इसे 26 मार्च को मनाना है। ये मैप आप स्विट्जरलैंड का देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लैड शहर है जहां पे WWF की हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव पार्टनरशिप जो है भारत ने किस देश के साथ मिलकर शुरू किया है। आंसर है यूके के साथ मिलकर शुरू किया है। देखिए, भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन और यूके के जो चांसलर हैं ऋषि सुनक। देखिए, चांसलर जो है वे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो यूके में फाइनेंस मिनिस्टर को चांसलर कहा जाता है। तो यानी भारत की वित्त मंत्री और यूके की वित्त मंत्री जो है, इन दोनों ने साझा रूप से 11वीं भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता में 2 सितंबर 2021 को इस समझौते को, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। इसके तहत क्या है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कैपिटल को जुटाना है। भारत ने यूके के साथ 1.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर का, US डॉलर का एक पैकेज पे सिग्नेचर किया है, जिसके तहत क्या है कि सार्वजनिक निजी निवेश को ग्रीन प्रोजेक्ट और रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है। देखिए, ये ऑप्शन है आपके, आंसर है ध्रुव है। इसका निर्माण जो है वे हिंदुस्तान शिपयार्ड, DRDO और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान, नेशनल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक साथ मिलकर किया है। हमें इसके अलावा इसके बारे में, ध्रुव के बारे में जानकारी ये है कि ये दुश्मन की पनडुब्बियों को पता लगाने और समुद्र तल का मानचित्र करने में भी सक्षम है, यानी इसका यूज जो है आप रिसर्च वेसल के रूप में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन किस संस्था के अंतर्गत काम करती है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, CDS,
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और DRD, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बीपीएससी में इसका आंसर ई नंबर ऑप्शन होता है। इसमें इसलिए जाएगा कि देखिए क्या है कि एनएसए जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वे पीएमओ के अंतर्गत काम करती है और ये संस्था जो है वे एनएसए के अंतर्गत काम करती है। ठीक है ना। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। इसका मोटो जो है वो रखा गया है, लेट द नोबल थॉट कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है क्योंकि एक क्लासिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल चैरिटी डे किनके डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है या किनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए इंटरनेशनल चैरिटी डे जो है वो मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हुए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जो है वे अमीर और गरीब के बीच की खाई को काटना है, उसको कम करना है। 2012 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में इसके लिए एक संकल्प पारित किया था, एक प्रस्ताव लाया था। उसके बाद से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। मदर टेरेसा के बारे में कुछ जानकारी कि मदर टेरेसा का जन्म जो है स्कोपजे, जो कि अब नॉर्थ मैसिडोनिया की कैपिटल है, किसी जमाने में वो कोसोवा का एक हिस्सा हुआ करता था, वहां पे हुआ था। 1950 में मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक रोमन कैथोलिक धार्मिक सभा की स्थापना की थी, जो कि कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। 1962 में इन्हें शांति के लिए रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया और 1979 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर पुस्तक का लेखन किसने किया है। इस पुस्तक का लेखन गुलजार साहब ने किया है। गुलजार साहब को जो 2002 में है, इन्हें साहित्य अकादमी इनकी एक पुस्तक जिसका नाम था धुआं, उसके लिए मिला था इन्हें। 2004 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था और 2014 में इन्हें दादा साहब फाल्के सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, द सेमिनेरियन इज बायोग्राफी ऑफ। सेमिनेरियन जो है किस नेता की जीवनी है। सेमिनेरियन जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जीवनी है। इसके राइटर का नाम जो है वे पैट्रिक पार है। मार्टिन लूथर किंग जो है ब्लैक लाइफ को लेके और अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट को लेके बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और ये गांधी के बहुत बड़े मानने वालों में से थे। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय संस्था को चुना गया है। इसके अध्यक्ष के रूप में इन्वेस्ट इंडिया को चुना गया है। इन्वेस्ट इंडिया जो है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर लाभकारी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। देखिए नॉन फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेशन जो है वे भारतीय कंपनी अधिनियम के सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कंपनी होती है, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता और उसको जो भी इनकम होता है वे कंपनी फिर से अपने डेवलपमेंट में यूज कर लेती है। इन्वेस्ट इंडिया जो है एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन एजेंसी है, यानी ये जो है निवेश को प्रोत्साहित करने वाला एक संस्था है। कि बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म यानी व्यापार प्रतिरक्षा मंच की शुरुआत किस संस्था ने की थी। तो हमें ध्यान देना है कि व्यापार प्रतिरक्षा मंच की शुरुआत जो है वो इन्वेस्ट इंडिया ने ही किया था। ठीक है, इसमें क्या है कि इंडिया का कोविड से लेके जो रिस्पॉन्स है उसे बिजनेस कम्युनिटी को रियल टाइम में अपडेट करना है। एक और छोटी सी जानकारी कि OCO ग्लोबल द्वारा दुनिया की सबसे इनोवेटिव प्रमोशन एजेंसी का अवार्ड जो है वो इन्वेस्ट इंडिया को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट IRIS पहल की शुरुआत किन देशों ने किया है। ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अन्य द्वीप समूह। इस योजना की शुरुआत जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कुछ अन्य छोटे द्वीप समूह मिलके किए हैं। इसके जरिए 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर, 10 मिलियन USD की लागत से जो है एक बुनियादी ढांचा यानी एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, यानी जो कि आपदाओं का सामना कर सके और द्वीप राष्ट्रों को यानी आइलैंड नेशन जो है उनके आर्थिक नुकसान को कम कर सके। इसकी शुरुआत जो है COP26 UNFCCC यानी पर्यावरण सम्मेलन जो होता है जो अभी ग्लासगो में शेड्यूल है, वहां पे इसकी शुरुआत जो है की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9,
ग्रीन डे अहेड मार्केट की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? देखिए, ग्रीन डे अहेड मार्केट की शुरुआत जो है वो विद्युत मंत्रालय ने की है, पावर मिनिस्टर ने किया है। पावर मिनिस्टर हमारे अभी आर.के. सिंह हैं। इसके तहत क्या है कि कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी रिन्यूएबल एनर्जी को जेनरेट करेगी, उस रिन्यूएबल एनर्जी को है वो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या इंडस्ट्रीज को जो है वो सेल कर सकती है। भारत में इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और इंडस्ट्रीज पे इस बात की प्रतिबद्धता है कि वे जितना एनर्जी का कंजम्पशन करते हैं उसका सर्टेन परसेंट, उसका x% हिस्सा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए। तो चूंकि वे जनरेट नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए हमने क्या किया, एक मार्केट शुरू किया है जिसके तहत वे अपने ऑब्लिगेशन को वो फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, सॉरी गाइस, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एट 2 AM इन द मिडनाइट, बट स्टिल देयर इज सो मच नॉइज आउट देयर। तो अगर वीडियो में नॉइज रह जाए तो आई एम सॉरी फॉर दैट। कुछ ऐसा पीसफुल टाइम तो मिले ताकि वीडियो में वही चीज़ें नहीं हो पाए। You know how it is, you can't control certain things. क्वेश्चन नंबर 10 है, नूरी रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया। देखिए, आंसर है दक्षिण कोरिया। या दक्षिण कोरिया की पहली प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट है जिसका नाम है कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2, जिसे शॉर्ट में इन लोगों ने नूरी कहा है। इसका वजन 200 टन का है। यूएई जो है पहला अरेबिक कंट्री है या पहला अरब देश है जिसने मार्स पे अपना एक मिशन भेजा है जिसका नाम उन्होंने होप रखा है। तो हमें ये जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण के लेखक कौन है? ऑप्शन है बिमल प्रसाद, सुजाता प्रसाद, राजकमल झा और अमिताभ कुमार। इस क्वेश्चन का भी आंसर ई जाएगा और वजह यह है कि इस बुक के राइटर जो हैं वो बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद दोनों हैं। राजकमल झा वर्तमान में इंडियन एक्सप्रेस के एडिट है कि इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। 1999 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। कि लोकनायक की उपाधि इन्हें किसी नेता ने नहीं दी थी, इनको लोकनायक की उपाधि लोगों ने, आम लोगों ने दी थी। जैसे सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को आम लोगों ने दी थी। ठीक है, इनका डेथ जो है वो पास्ट अवे इन 1979 पटना में, यानी इन्हें 1999 में जब ये अवार्ड दिया गया था तो ये अवार्ड मरणोपरांत दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि सेव आवर गार्डियन ट्री आंदोलन की शुरुआत बिहार के किस जिले में हुई है? देखिए, इसकी शुरुआत जो है वे पूर्वी चंपारण में हुई है। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन जो है 70 से 400 वर्ष पुरानी जो वृक्ष है उसको जो है संरक्षण पेड़ की उपाधि दी है। जिला प्रशासन जो है जीविका के साथ मिलकर इस पेड़ को संरक्षित करने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, बापू टावर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन सेम टू सेम है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, गया या पटना। एक ऑप्शन आपको जोड़ना है। बापू टावर का निर्माण जो है पटना के गर्दनी बाग में किया जा रहा है। इसकी कुल लागत जो है 84.49 करोड़ रुपीज है। यह अमाउंट भी हमें ध्यान रखना है, ये जगह भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। देखिए, इसका अनाउंसमेंट तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन ये कोरोना की वजह से उस समय हम लोग इसको अवार्ड सेरेमनी आयोजित नहीं हुई थी, तो अभी अभी हाल फिलहाल में अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई है और इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसलिए इसे हम अब पढ़ रहे हैं। देखिए, इस अवार्ड को भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने दिया था। देखिए, इसमें कैटेगरी तो बहुत सारी होती हैं, मतलब जितने रीजनल लैंग्वेज हैं उनमें भी फिल्म दी जाती है और कई तरीके की चीजें हैं, लेकिन जब आप पीआईबी का पेज खोलेगा तो उसमें कुछ हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन जो है वो दिया गया है, तो हम लोग उतना याद रखेंगे। ठीक है, तो मस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड जो है वो सिक्किम को दिया गया था। गैर फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है एन इंजीनियर्ड ड्रीम को दिया गया था। फीचर फिल्म में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है मर्राकर सिहामम को दिया गया था। ये एक मलयाली मूवी थी जिसको मोहनलाल ने जिसमें लीड रोल प्ले किया था, तो ये नाम थोड़ा मुश्किल है, आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, उसका अवार्ड जो है महर्षि को दिया गया था। सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म आनंदी गोपालन। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड छिछोरे को मिला है। बेस्ट मेल प्ले पार्श्व संगीत
का अवार्ड जो है वे बी पराग को मिला है तेरी मिट्टी सॉन्ग के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वे धनुष और मनोज बाजपेयी दोनों को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वे कंगना रनौत को दिया गया है कि 51st दादा साहब फाल्के सम्मान 2019 किन्हें प्रदान किया गया। ये अवार्ड जो है रजनीकांत को दिया गया था जो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी हुई थी, उसी दौरान इस अवार्ड को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। दादा साहब फाल्के जो है वो सिनेमा के जगत में दिया जाने वाला है जो सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है, वो है जो एक्सीलेंस इन सिनेमैटिक अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। 2018 में यह अवार्ड जो है अमिताभ बच्चन को दिया गया था। So yeah, that's all about today. अगर आपको अच्छा लगता है गाइस तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।